I heartily welcome the Honorable Vice Chancellor Ma'am, Dr. Kalpana Pandey, on this platform in the behalf of Mission Shakti goal, which we are taking the webinar in a series webinars are being conducted. And I also welcome all the official staffs, head of the departments, conveners, co-conveners, and of the JNCU University, along with all the faculty members of JNCU and the principal, the faculty members of all colleges, the students, and all the viewers and participants who are at this platform, who are present on this platform. Today, I cordially welcome Dr. Asu Singh, ma'am, who is a child specialist along with a gynecologist. She is going to share a lecture on the health issues, health measures and nutrition in women and children. That is Swasthya Vardhan और पोषण इन स्वास्थ्य वर्धन और पोषण महिलाओं और बच्चों में. So I cordially welcome Ma'am Asu Singh. She is a child specialist, so she can very well define what are the issues related, what are the various health issues and nutritional issues related to women along with the children, right from the infant up to the puberty and adulthood also. So I welcome Dr. Asu Singh ma'am. डॉक्टर आशु सिंह, जैसा कि सुचिता मैम ने बताया, आप पेडिट्रिशियन हैं, यहाँ गायनी में भी आप सपोर्ट कर रही हैं. यहाँ सत्या हॉस्पिटल एनसीसी तिराहा बलिया आपका नर्सिंग होम है. आप एमबीबीएस बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से हैं, 1987 बैच, एंड आप डीसीएच रही हैं एसएन चिल्ड्रन हॉस्पिटल इलाहाबाद में. और लगभग आपका जो अनुभव है मेडिकल फील्ड में वो मोर देन 20 इयर्स है. तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आशु सिंह, आप आएं और अपना वक्तव्य दें. थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर आशु सिंह, पीडियाट्रिशियन, जैसा आपने बताई दिया है. मैं सुचिता मैम और स्पेशली डॉक्टर निशा राघव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने, जो कि मिशन शक्ति की कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है इस टॉपिक पे बोलने के लिए, जो है कि बच्चों में और महिलाओं में स्वास्थ्य वर्धन एवं पोषण. स्वास्थ्य वर्धन अर्थात हेल्थ प्रमोशन और पोषण माने न्यूट्रिशन. तो आज हमें इस टॉपिक पे चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि घरों घरों में कि महिलाएं अपना खाना बनाती हैं और उसके बाद सबसे पहले पुरुषों को खिलाती हैं, उसके बाद बच्चों को खिलाती हैं, और जो बचा कुचा होता है उसमें से अपना खुद खाती हैं. ये लगभग हर घर में ये प्रैक्टिस है और सालों से ये प्रैक्टिस चली आ रही है. तो इस कुपोषण के चक्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम ही आगे जाके प्रेग्नेंट होती हैं, हम ही बाद में बच्चे पैदा करती हैं. तो अगर हम ही कमज़ोर होंगी तो हमारा जहाँ से शुरुआत है एक विकास की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, वही धीमी पड़ जाती है. तो हेल्थ प्रमोशन, जैसा कि WHO भी कहता है कि हेल्थ फॉर ऑल. ऑल में न महिला है, न पुरुष है, बच्चा है, बच्ची है, इसमें सब है. ऑल का मतलब सब. तो लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स उतने अच्छे नहीं हैं इंडिया के. भारत में अगर हम पूरा देखें तो 209 देशों की लिस्ट में हमारा भारत 160वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है. तो इसे हमें हेल्थ को प्रमोट करना है और देखना है कि हमारा जो भी हेल्थ स्टेटस आज की परिप्रेक्ष्य में, कल हम बेहतर अपने हेल्थ को बना सकें. तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे. मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसा निशा जी ने बताया, और अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में हम हर रोज बच्चों और महिलाओं को देख रहे हैं, हेल्थ को लेकर चर्चा करते हैं.
तो आज मैं आपसे इन्हीं एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी, बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि जो हमारे एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल के, उनको मैं शेयर करना ज्यादा बेहतर समझती हूँ, और कुछ गाइडलाइंस दूंगी जिससे बच्चों और महिलाओं का हेल्थ स्टेटस कुछ बेहतर हो सके। तो हेल्थ कहते हैं कि हेल्थ का प्रमोशन हम कब से करें? हेल्थ का प्रमोशन के लिए हमारे लिए 1000 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी लाइफ की। कौन से 1000 दिन है? 280 दिन प्रेगनेंसी में जब हम माँ के गर्भ में हैं, और 720 दिन जब हम माँ के गर्भ से बाहर आ जाते हैं, अर्थात 2 साल तक। तो ये पीरियड हमारी लाइफ का जो इंट्रा यूट्राइन पीरियड है, यानी कि माँ के गर्भ में, और जब हम 2 साल तक के पैदा हो जाते हैं, उस समय हमारे बच्चों को पोषण की मैक्सिमम आवश्यकता है। क्योंकि 2 साल के बच्चों तक हमने देखा है कि 2 साल के बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट 90% हो जाता है। तो हमको सबसे ज्यादा उनको पोषक तत्व उसी समय खिलाने हैं। प्रेगनेंसी की जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रमोशन की आवश्यकता प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें महिलाओं को ये सिखाना है, समझाना है कि आपको रेगुलर चेकअप में रहना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, चाहे वो शहरी महिलाएं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हमारे आशा बहुएं डिप्यूट की गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो महिलाओं को हर महीने चेकअप के लिए लाती हैं, टीटी का इंजेक्शन लगवाती हैं, आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। जैसे बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो आती हैं, पहला चेकअप कराया, उसके बाद वो सीधे डिलीवरी पे आई, तो बीच में कितने कॉम्प्लिकेशंस हुए ये तो कोई पता नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से अनसेफ डिलीवरीज होती हैं, महिलाओं की भी डेथ होती है, और ऐसे में बच्चों की भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमें आशा बहुओं के थ्रू ये देखना है कि रेगुलर चेकअप में महिला रहे, वो ग्रामीण क्षेत्र की महिला भी। सरकार ने भी इसके लिए एक जननी सुरक्षा योजना बनाई है, जिसमें कि पहली 2 डिलीवरीज में महिला को 6000 रुपए प्रति डिलीवरी सीधे उसके अकाउंट में जाता है, अगर वो हॉस्पिटल डिलीवरी कराती है तो। होम डिलीवरीज के लिए ये सुविधा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें महिलाओं की हेल्थ प्रमोट करने के लिए उनको इस बात के लिए तैयार करें, इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो हॉस्पिटल डिलीवरीज कराएं, सेफ हॉस्पिटल डिलीवरीज, ताकि उनको डिलीवरीज का आगे रिस्क ना हो। अगर हम 9 महीने की प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करें, जिसमें पहला 3 महीना, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो पहले ट्राइमेस्टर में हमें एक स्क्रीनिंग करानी है हर पेशेंट की, जिसमें उनका हीमोग्लोबिन, फिर ब्लड शुगर, थायराइड की जांच, और यूरिन एग्जामिनेशन की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से वो आज आगे जाके कॉम्प्लिकेट करे। फोलिक एसिड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या कंजेनिटल एनोमलीज जिसको कहते हैं विकृत बच्चे पैदा होते हैं। तो हम महिलाओं को प्रमोट करें कि फोलिक एसिड किस किस चीज में है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं पहले ट्राइमेस्टर में, मटर, फलियां, मूंगफली। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो अंडा, मांस, मछली ले सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथा महीना, 3 महीने से लेके 8 महीने तक उसको 2 टीटी के इंजेक्शंस लगवाने हैं, ये मस्ट है, लगने हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर से हमें उसे आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा देनी है। ये हम आयरन की टैबलेट से भी है, आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में 100 एलिमेंटल आयरन 100 मिलीग्राम और कैल्शियम 1000 मिलीग्राम चाहिए, जो हम किसी भी तरह से अपनी डाइट से पूरी नहीं कर सकते। तो हमें ये आयरन और कैल्शियम की टैबलेट लेनी ही है, और दोनों टैबलेट्स को ये बताना है कि आपको अलग अलग लेना है, एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि एक साथ लेने से दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। आयरन कैल्शियम के अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसके अलावा हम उनको कुछ पोषित पदार्थों का भी नाम बता सकते हैं, जैसे आयरन किस किस चीज में है, कौन कौन सी उन्हें लीफ वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, और अनार, सेब, चुकंदर, गुड़, अंकुरित चने, सूखे मेवे जैसे खजूर, आड़ू, किशमिश। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वो मछली, मीट और अंडा ले सकती है। इसी तरह से कैल्शियम हमारे दूध, पनीर, घी, बादाम, सीताफल, मौसम्बी, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलियों में है, स्पेशली सोयाबीन। तो इस तरह से अगर एक प्रेग्नेंट लेडी
क्योंकि माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान दो ही नई अवस्थाओं में बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे। केवल शारीरिक ही नहीं, उनसे हमें मानसिक सपोर्ट भी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान देना है, ताकि आगे जाके वो एक स्वस्थ बच्चे की डिलीवर कर सके। अब डिलीवरी हो गई, अब बच्चा हो गया, अब बच्चे के स्वास्थ्य के कैसे प्रमोट करेंगे? तो हमें माँ को ये कहना है कि जन्म के तुरंत बाद वो शिशु को केवल अपना दूध पिलाए, नॉर्मल डिलीवरी के आधे घंटे बाद और सिजेरियन सेक्शन के 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद। कभी पहले 6 था, अब 3 घंटे हो गया है कि 3 घंटे के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी है और 6 महीने तक केवल और केवल माँ को अपना दूध पिलाना है। कोई पानी, शहद, दूध, जन्म गुट्टी ये सब नहीं देना है। पहले 3 दिनों तक, जैसे बहुत सारी माताएं कहती हैं दूध नहीं हो रहा, तो पहले 3 दिनों तक गाढ़ा पीला द्रव जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं वो होता है, उसी को पिलाने के लिए प्रेरित करना है कि ईश्वर ने इतना ही बच्चे का पेट बनाया है जितना कोलोस्ट्रम है, उससे ज्यादा बच्चे को आवश्यकता नहीं है। और जब बच्चा सक करता है ब्रेस्ट को, तभी बच्चे माँ को चौथे दिन से अच्छे से दूध उतरने लगता है। तो पहले 3 दिनों तक कोलोस्ट्रम ही देना है, जिसमें कि बहुत ही शिशु के लिए उपयोगी और पर्याप्त है और पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा है और बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं कोलोस्ट्रम के थ्रू, जो आगे उसको जीवन में रोग से लड़ने की ताकत प्रदान करती है। पहले 6 महीने तक अगर माँ कहती है कि दूध के अलावा भी कुछ, तो नहीं, क्योंकि दूध ही संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए। बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट केवल माँ के दूध से होता है। माँ और बच्चे में एक मधुर संबंध भी बनता है ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। माँ के दूध में अगर बहुत सारी पेशेंट्स पूछती हैं कि आप पानी पिला दें डॉक्टर साहब, तो नहीं, पानी, माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पानी होता है, इसलिए प्रथम 6 माह तक ऊपर से पानी भी ना पिलाएं। पानी पिलाने से संक्रमण या इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में हमने देखा है कि डायरिया और निमोनिया के चांसेस जो ऊपर का दूध पिलाती हैं उनमें 5 गुने ज्यादा होते हैं, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन महिलाओं के बच्चों में डायरिया और निमोनिया बहुत ही कम दिखा गया है। इस तरह से अगर किसी परिस्थिति में दूध कम है तो ऐसी परिस्थिति में हम दूध ऊपर का पिला सकते हैं, परंतु बॉटल फीडिंग नहीं करानी है, वो कटोरी, साफ कटोरी चम्मच से पिलाना है। फिर 6 महीने के बाद बच्चे का पोषण, अब हमें पूरक पदार्थों को ऐड करना है, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग कराते समय हम उन्हें बताएंगे कि आप दाल का पानी पिलाएं, माँ के दूध के अलावा दाल का पानी, चावल का माड़, फलों का रस और सब्जी का सूप प्लस माँ का दूध। ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराना है? 2 साल तक करा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6.5 महीना हो गया, तो अब उनको इन्हीं चीजों को बताइए कि गाढ़ा गाढ़ा देना है, जैसे गाढ़ी दाल देनी है, दलिया देना है, खीर देनी है, खिचड़ी, आलू मैश करके, अंडा खिलाइए, केला, रोटी का पपड़ा दाल में, रोटी का पपड़ा दूध में, ये सब वीनिंग के टाइम आपको बताना है, ये सब ऐड कर दीजिए ताकि आपके बच्चे को सारी चीजें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन सारे पर्याप्त मात्रा में मिल सके। छोटे बच्चों में हमें वैक्सीनेशन के लिए भी प्रमोट करना है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। जैसे आप जैसे ही बच्चा जन्म ले तो बच्चे को जन्म के 15 दिन के अंदर BCG का टीका, पोलियो ड्रॉप, हेपेटाइटिस B लगवाना है, और फिर एक शेड्यूल है वैक्सीनेशन का 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे, जो सरकारी में भी टीके लगते हैं और कुछ टीके सरकारी में नहीं लगते तो वो प्राइवेट में जाके लगवा सकते। तो वैक्सीनेशन और ब्रेस्ट फीडिंग पे, न्यूबॉर्न बेबीज पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है। इसके बाद हमारा जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, अब वो, उसको बच्चा हो गया तो अब लैक्टेशन है, अब उसको दूध पर्याप्त मात्रा में हो। इस चीज का ध्यान रखने के लिए हमें उसको पोषक पदार्थों की भरपूर मात्रा खिलानी है, जिसमें 3 से 4 गिलास दूध उसे रोज देना है। 1 कटोरा दाल या कढ़ी, मसूर की दाल, इसके लिए प्रमोट करें ताकि उसके अच्छे से मात्रा में दूध बनता रहे और वो अपने बच्चे को केवल अपना दूध पिला सके। लैक्टेशन के दौरान 1 महीने तक उसको आयरन लेना है और 6 महीने तक उसको कैल्शियम लेना है, ताकि आने वाले समय में जब उसकी एज 35-40 हो तो उसको कैल्शियम की कमी ना हो और
उस एज में ओस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें कि बोन्स पोरस हो जाती हैं। अगर वो प्रॉपर कैल्शियम लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेगी तो लेटर ऑन उसको ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। इसलिए हमको प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय महिलाओं का विशेष ध्यान रखना है और उस समय उनके खान पीन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब करें? पहला बच्चा तो हो गया, मदर की भी आपने हेल्थ प्रमोट कर ली, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन के लिए बता दिया। अब सेकेंड प्रेगनेंसी कब? एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप हमें उनको देना है। तो इसके लिए हमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बता के उनको बताना है कि आप अपने बच्चे में अंतर कर सकती हैं। आप केवल अपना दूध पिलाएंगी तो उससे 6 महीने साल भर तक महीना नहीं आता है, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं होता। और इसके अलावा कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जैसे गर्भनिरोधक गोलियां, IUCDs, कॉपर टी, डिम्पा के इंजेक्शन हैं, और यदि परिवार पूरा हो गया है तो वो नसबंदी भी करा सकते हैं। तो ऐसे हमने बर्थ से ले लिया 6 महीना, अब आए हमारे जो किशोरावस्था है। अब किशोरावस्था में जब बच्चे आते हैं तो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और उनकी ये सब मतलब बहुत एनर्जेटिक बच्चे होते हैं। तो उस समय हमें कार्बोहाइड्रेट्स पे ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चे बैलेंस डाइट खाएं, बहुत ज्यादा जंक फूड ना लें। जैसे आजकल पिज्जा बर्गर ये सब ज्यादा बच्चे लेते हैं तो ये नहीं ज्यादा लेना है। एक बैलेंस डाइट हमारी दादी नानी के जमाने से जो खाना चला आ रहा है, जिसमें हम दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, फाइबर्स का बहुत बड़ा रोल है। सलाद खाने से हमारे बच्चों को चाहे हमारे फैमिली को एक अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं और विटामिन्स मिलते हैं, रफेज मिलता है, रफेज से मिनरल्स मिलते हैं। अब हमारी ऐसी बच्चियां जो किशोरावस्था में हैं, आजकल बच्चियों में मिनार्की, एज ऑफ मिनार्की जो है वो बहुत जल्दी हो गई है, 10 इयर्स पे आने लगा है, जो मासिक धर्म है, जिसमें हमें बच्चियों का विशेष ख्याल रखना है, उनके पोषण का विशेष ध्यान रखना है, उनको हेल्थ से रिलेटेड बताना है, बातें बतानी है कि आपको बहुत सफाई से, मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये आपके एक डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, इसमें घबराना नहीं है। हर पीरियड में एक एवरेज बच्ची को 25 से 30 ml ब्लड लॉस होता है। तो उनको इस बारे में जानकारी देनी है कि आपको आयरन, जैसे इतना खून की कमी ना हो पाए तो आयरन आप प्रॉपरली लेते रहें, या आयरन जिन चीजों में होता है वो रेगुलर लें। एल्डरली फीमेल्स में जो 35 से 30 साल 45 साल या मीनोपॉज हैं, उनमें हमें स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए समय समय पर। ब्लड प्रेशर के लिए स्क्रीनिंग, लिपिड प्रोफाइल, ताकि उनको हार्ट डिजीज का रिस्क ना हो। अगर वो रेगुलर स्क्रीनिंग कराती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि जब बीमार पड़े तभी आप डॉक्टर के पास जाओ, आप अपनी स्क्रीनिंग रेगुलर भी करा सकते हो एवरी ईयर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। खुद से अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई लंप तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे तब तक बीमारी इतनी फैल चुकी होती है कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो उसके लिए आप पहले से ही सजग रहिए, हर साल एक बार डॉक्टर के यहाँ चेकअप करा लीजिए, और जरा सी अगर प्रॉब्लम है तो तुरंत दिखाएं। तो इस तरह से हमने देखा कि हेल्थ के प्रमोशन का दायित्व केवल डॉक्टर्स का नहीं है, सबसे पहला दायित्व तो हमारा है, हम महिलाओं का है, हम गृहिणियों का है, जो अपने घर से ही शुरू करना है। सारे पोषक तत्व जिस तरह से हम अपने पुरुषों को चाहे बच्चों को देते हैं, उस तरह से हम महिलाएं भी खाएं, बचा कुचा खाना ना खाकर सब साथ में बैठ के खाएं। इसके अलावा हमारी नर्सेज हैं, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर्स है, जैसे टेलीविजन के एड्स वगैरह में भी हम दे सकते हैं, स्वास्थ्यवर्धक टीवी के एड्स बनाएं, कुछ लीफलेट्स बांटें स्वास्थ्य से रिलेटेड, कुछ पोस्टर्स बनाते हैं, कुछ हम ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम करें जिसमें कि हम ग्रामीण महिलाओं और सारी महिलाओं को इन्वॉल्व करें, ताकि वो एक स्वस्थ और एक हेल्दी समाज का निर्माण कर सकें। इस तरह से आपको पहले, फिर हम अपने परिवार को, फिर हम अपने समाज को, और फिर हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ निवास है। तो मैं समझती हूँ कि मैंने काफी कुछ हेल्थ प्रमोशन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कवर किया। तो आज से हम सभी एक प्लेज, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और सतर्क रहेंगे, भोजन करेंगे, ताकि हम एक आने वाले समय में अपनी
और अपने समाज की हेल्थ इम्प्रूवमेंट में योगदान दे सके। थैंक यू निशा जी। Thank you, ma'am, for giving your such a valuable time and sharing us very good knowledge regarding the health and hygiene issues of the women along with the children, right from the childbirth and after also after the birth of the child. How can the pregnant women can maintain their what sorts of food they should take and what are the hygiene value, the importance of iron, folic acid, and why are they needed to take care about their health issues regarding from their pregnancy and also after the birth of the child. And also how they can prevent from all, we can prevent the all sorts of diseases by getting vaccinated. So you have given the importance to the vaccination and the child caring during the nutrition of the that mother along with the child. Thank you, ma'am, for sharing with such a great knowledge. It will be very fruitful for all the family members in where there are the issues regarding the care, their health and hygiene of the women along with the children. So it is a very good topic. Today's topic was very good, and you have discussed in a very simple and very clarified manner, so that everyone could understand that why the necessity of the nutrition is important for us, and how we can, what sorts of food, which vitamin and should be taken. So, thank you, ma'am. Thanks a lot. Now I am calling Mamta ma'am to take the वेट सुचिता मैम, कुछ क्वेश्चंस अगर प्रतिभागी पूछना चाहें तो जी। ओके। मैं प्रतिभागियों से ये निवेदन करती हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, किसी भी तरह की आपकी पोषण या विमेन और चिल्ड्रन के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इस पे शेयर कर सकते हैं, आइदर थ्रू द चैट और यू कैन आल्सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर क्वेश्चंस आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिभागी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने चैट बॉक्स में अभी नहीं डाले हैं प्रश्न, तो यू मे आस्क क्वेश्चन, क्योंकि फीमेल मेंबर्स भी हैं और मेल मेंबर्स भी हैं, हमारे छात्र छात्राएं दोनों जुड़े हैं, तो आप लोग कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि फैमिली होने के नाते आप लोग सीनियर हैं, बड़े बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो यू हैव फैमिलीज, सो यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। अभी तो कोई पार्टिसिपेंट ने अपना अनम्यूट नहीं किया है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, यस रूबी, यस यू मे आस्क। यस मैम। मैम मुझे प्रेगनेंसी से कुछ प्रिकॉशन बता दीजिए, उससे रिलेटेड। कैसे 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 प्रिकॉशंस? प्रेगनेंसी में देखिए, पहले ट्राइमेस्टर में आपको प्रेगनेंसी के दौरान भारी काम नहीं करना है, ठीक? जैसे बहुत सिंपल वे में बताऊंगी, छत पे ना चढ़ें, पहले ट्राइमेस्टर की बात करें, छत पे नहीं चढ़ना है, पानी से भरी बाल्टी ना उठाएं, बहुत ज्यादा कपड़े ना धोएं, पोछा नहीं लगाते हैं, झाड़ू आप लगा सकते हो, ठीक है? हैंड पाइप नहीं चलाना है, और हस्बैंड के साथ भी नहीं रहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और लास्ट के 2 मंथ्स में ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे योगा वगैरह करते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही हल्के करें, और लास्ट के ट्राइमेस्टर में भी, ठीक है? और बाकी तो न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया कि आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये सब आपको लेते रहना है। और किस तरह के प्रिकॉशन आप जानना चाह रहे हैं? नहीं बस मैम, थैंक यू मैम। बहुत सही है, 3 महीने बहुत जो शुरू के होते हैं वो प्रिकॉशन के साथ, यानी आवश्यक महीने हैं, जिसमें कि आपको सचेत रहना है। आप काम करिए, अपना रोजमर्रा का काम करते रहिए, लेकिन जो आशु मैम ने बताया कि आप उसको फॉलो करिए, और बाद में भी 3 महीने नहीं तो लास्ट के 2 मंथ्स बहुत प्रिकॉशन के हैं, जैसे आपने कहा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और कोई प्रतिभागी? मेल मेंबर्स भी पूछ सकते हैं, हमारे छात्र जुड़े हैं जिनके परिवार हैं, क्योंकि ये लोग काफी दिन बाद इनको पीएचडी करने का मौका मिला है, ये लोग काफी सीनियर हैं, 30 के आसपास के भी हैं बच्चे, तो ऐसे कोई हेजिटेशन नहीं करना है, इसीलिए ये सेशन रखा गया है कि आप लोग पूछ सकते हैं,
क्योंकि जब हम लोग आमने सामने क्लास में होते हैं तो बॉयज अक्सर बच जाते हैं, इन बातों को नहीं उठाते, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एजुकेशन का पार्ट है। और हम ये चाहते हैं, अब तो 9-10 से ही सारा सिस्टम में ये सब चीज आ गई है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी लोग भी, टीचर्स भी बचते हैं बायोलॉजी के क्लास में कि ये ना पढ़ाना पड़े। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। और अगर वैसे भी दिक्कत हो तो आप क्लिनिक पे जाकर के अलग से चले जाइए, अगर फैमिली के साथ नहीं है तो डॉक्टर्स हमेशा तैयार हैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई क्वेरीज ऐसी आई नहीं है। और आपने वैसे बहुत अच्छी तरह से बताया भी, क्योंकि जो भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्षेत्रीय भाषा लेते हुए, यानी हिंदी तो हमारी अपनी मातृभाषा है, और आपने इतने सरल शब्दों में बताया है कि मुझे लगता है कि शायद काफी विद्यार्थियों की ये समस्याएं, और हम लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया, जो सीनियर हैं। और हमारे कुछ टीचर फेलोज भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो कि इस प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये लाभप्रद होगा लेक्चर। तो आगे के संचालन के लिए डॉक्टर सुचिता प्रकाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आशु। थैंक यू। Dr. Suchita, I think she has left. पूनम जी आप प्रेजेंट हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं जी। जी मैम। आप अगर मैडम नहीं है तो आप शपथ के लिए मुझे बुला सकती हैं। शायद ममता मैम अभी जुड़ नहीं पाई हैं, क्योंकि अभी शायद विश्वविद्यालय से वापस नहीं आई हैं, तो आप मुझे शपथ के लिए बुला सकते हैं। अच्छा जी मैम, थैंक यू मैम। जी जी थैंक यू मैम। अच्छा मैम, अब डॉक्टर निशा मैम से मैं आग्रह करती हूँ कि वो आए और शपथ दिलवाने का काम करें। डॉक्टर निशा मैम। जी, जैसा कि ये मिशन शक्ति कार्यक्रम में हम लोग प्रतिदिन एक शपथ समारोह रखते हैं। सुबह हम लोग छात्र छात्राओं को और शाम को अभिभावकों को शपथ कार्यक्रम करवाते हैं। और ये मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पुनः मैं बताती हूँ कि ये मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग अपने परिवार की, अपने परिवार से बाहर की, समाज की महिलाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उठाएं। तो इस सीरीज में, इस क्रम में हम लोग सुबह छात्रों द्वारा शपथ करवाते हैं, जो आज करवाई गई, और अभी मैं अभिभावकों के लिए शपथ करवा रही हूँ। तो जो अभिभावक नहीं भी हैं और भविष्य में बनने वाले हैं, या जो कि जिनके घरों में महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो वो सभी शपथ ले सकते हैं, भाई हैं या जो भी पुरुष वर्ग हैं। तो हम लोग शपथ यहाँ शुरू करते हैं। आप लोग इसको दोहराएंगे, तो कोई जो लोग अनम्यूट हैं, 3-4 लोग अनम्यूट करके दोहराएंगे, बाकी अपने स्थानों से दोहराएंगे। तो हम लोग ये शपथ हृदय से लेते हैं, दिल से लेंगे। तो हम लोग अपना हाथ दिल पे रखेंगे, क्योंकि शपथ आगे करके तो दिखाई नहीं देता, पर दिल को छू करके आप जो शपथ लेते हैं वो ग्रहण होती है। तो हम लोग शपथ लेना आरंभ करते हैं। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में, कि मैं अपने बेटी और बेटे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही, मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी, जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी, और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी, और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को, जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रहते हुए, अपने बेटे को अनुशासन में रहते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का, पूरा ध्यान रखूंगी। पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय जय भारत। भारत। तो इसी क्रम में ये शपथ कार्यक्रम पूर्ण हुआ और धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं पूनम जी को आग्रह करती हूँ। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं जी आवाज आ रही है पूनम। हाँ, इस मिशन शक्ति के समन्वयक डॉक्टर निशा राघव मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनको देखते ही बहुत ज्यादा ही एनर्जी भर जाती है। वो एनर्जी के भंडार हैं और वे सारे कार्यक्रमों को सही ढंग से संचालित करती हैं। उसके साथ डॉक्टर सुचिता मैम को धन्यवाद करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने संचालन किया। इसके बाद मैं डॉक्टर आशु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों में पोषण के बारे में बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से बताया, जो हम सभी के लिए लाभकारी है। केवल अभी अभिभावकों के लिए नहीं, बल्कि जो बाद में होने वाले अभिभावक हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर सुचिता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गई हैं वापस, शायद तकनीकी कारण से हट गई थी। सुचिता जी आप जुड़ी हैं? Very sorry, my connectivity was getting. नहीं, आप मंत्र द्वारा, शांति मंत्र द्वारा इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करिए। शांति मंत्र, ओके मैम, थैंक यू फॉर दैट। मैं माननीय कुलपति महोदया जी को हार्दिक अभिनंदन के साथ उनका आभार व्यक्त करते हुए, और जितने भी इस पटल से जुड़े जेएनसीयू के अधिकारीगण हैं, संघाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्राध्यापक गण हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, अध्यापकगण, छात्र छात्राओं और जितने भी इस पटल पे जुड़े पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स हैं, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय शेयर किया। आपने एक बहुत अच्छी जानकारी, एक बहुत ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट एज वेल एज गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा चिकित्सक परामर्श के रूप में आपने लिया, और आप इसका अनुपालन करेंगे। महिलाएं खास करके इस पे ध्यान दें। मैं डॉक्टर आशु सिंह मैम को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इतने सरल और भाषा में और इतने सहज होकर के उन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच दिया और इतने ज्ञानवर्धक बातें बताई, जो कि हम महिलाएं अपने बच्चों के लालन पालन, राइट फ्रॉम द प्रेगनेंसी अप टू आवर चाइल्ड बर्थ तक, हम लोग उस पर किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कैसे वैक्सीनेशन को यूज किया जा सकता है, कैसे बच्चों के हेल्थ केयर पर, शिशु के हेल्थ केयर पर, शिशु के जन्म के पूर्व जो 9 महीने गर्भ अवस्था में रहते हैं, उस समय से लेकर उनके जन्म के बाद की अवस्था तक मैम ने कैसे बताया कि किस तरह से हमें कौन कौन से विटामिन जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, इन सब चीजों का की ज्यादा मात्रा, जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों, ये सभी लोग जानते हैं लेकिन अनुपालन नहीं कर पाते हैं। क्यों हरी पत्तेदार सब्जियां इंपॉर्टेंट है, उनको मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इनमें कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण है। कैल्शियम जो कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है, मैम ने बताया कि अगर महिलाएं इस अवस्था में गर्भधारण शिशु के जन्म के बाद 3 महीने तक नहीं लेती हैं, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, जिससे ज्यादातर महिलाएं जो कि अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट है, वो ग्रसित होती हैं। तो ये इस बहुमूल्य जानकारी के लिए मैं डॉक्टर आशु मैम का बहुत सहृदय इस तरीके से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बार बार मैं धन्यवाद देती हूँ। उनके चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जुड़े जितने अच्छे तरीके से निशा मैम जो संयोजिका हैं, एज वेल एज ममता वर्मा, प्रोफेसर ममता वर्मा मैम जो कि इसकी अध्यक्षा हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
शेड्यूल को तैयार करके, इतने अपने बिजी शेड्यूल से यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब कुछ देखते हुए अपना इतना बहुमूल्य समय देकर इस तरह इतने अच्छे आयोजन करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इसकी उपयोगिता को समझेंगे और इसको अपने जीवन में, इससे अगर कुछ भी थोड़ी बहुत भी जानकारी उनके लिए, अगर उनके स्वास्थ्य के प्रति या मानसिक हो या शारीरिक हो, स्वास्थ्य के प्रति अगर कुछ ऐसी जानकारियां मिलती हैं तो उन जानकारियों से अपना स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित होंगे। योगाभ्यास, प्राणायाम, बहुत सारे वेबिनार्स हम लोगों ने करे। आज के वेबिनार बहुत अच्छे, मीन्स इट वाज अ वेरी गुड मेडिकल रूप में जो आपको परामर्श मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिला। और हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इसका अनुपालन करेंगे। और माननीय कुलपति महोदया की आशीर्वचनों के साथ मैं अब इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू टू ऑल। शांति मंत्र बोलिए। शांति मंत्र, ओके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन सुखी हो, सभी लोग स्वस्थ हो और जितने दुख कष्ट हम लोगों के जीवन में हैं सारे कष्ट दूर हो जाए, यही प्रार्थना करते हुए भगवती दुर्गा से मैं यही बार बार आराधना करती हूँ कि माता सभी को सद्बुद्धि दे और हम लोग हमेशा सुखी रहें और हमारे सारे दुख माता दूर करें। और दुखों को दूर करने के लिए माता से निवेदन करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ और